एवरीवन, वेलकम टू वीएनएस एकेडमी। दिस इज जय फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में क्या कट ऑफ जाने वाला है इस बार। जो भी कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग एनालिसिस किया। लास्ट 3 to 4 ईयर के जितने भी कट ऑफ थे डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के, उससे रिलेट करके इस बार का कट ऑफ हम लोग एक्सपेक्ट किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। सो आप लोग वीडियो पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट सबसे पहले। सो गाइस, बहुत लोग का ये डाउट होता है कि क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी में इस बार डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होगा। तो आप एक बात ध्यान रखो कि WBJEE के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, सारे में मैक्स टू मैक्स लगभग सारे कॉलेजेस में बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाती है। तो उसमें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस होता है अगर उसका सीट नहीं फिल होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का पूरा डिटेल बताया गया वहाँ पर। और अभी हम लोग बस जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो भी था, जो भी इस बार होने वाला है, ठीक है, इस बार का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और बहुत लोग ऐसे भी होगा इसकी चैनल पर आते हो, विजिट करते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते, या तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलेगा। सो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार। तो पहला हम लोग कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की बात करेंगे अदर स्टेट के लिए। तो अगर आपका रैंक 60 to 70 है, 60 to 70, तो आपको यहाँ पर चांस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने की। अगर आप होम स्टेट से हो तो 200 to 220, OBC ए के लिए लेस देन 1400, OBC बी के लिए 350 to 360, SC के लिए 2.4 के और ST के लिए 10.5 to 11 के। अगर हम लोग IT ब्रांच की बात करें तो अदर स्टेट के लिए 220 to 240, होम स्टेट जनरल कैटेगरी 550, OBC है 4.3 के, OBC बी के लिए 1.2 के आसपास, SC के लिए 6.3 के एंड ST के लिए 15 के आसपास। तो बहुत लोगों को ये डाउट होता है, ये SC ST OBC बी जो है ये होम स्टेट के लिए होता है, ठीक है। ये आप लोग बात को ध्यान रखना, बहुत को डाउट होता है इसमें। ये जो भी मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, ये अगर आप होम स्टेट से हो तो ही वैलिड होता है। अदर स्टेट जितने भी कैटेगरी होते हैं सब लोग जनरल से ही फाइट करते हो, ठीक है। तो मैं जो अदर स्टेट बता रहा हूँ उसमें अदर स्टेट के सब लोग आ रहे हो, OBC SC ST सब लोग अदर स्टेट में ही आ रहे हो, ठीक है। सब लोग को यहाँ जनरल काउंट किया जाता है और होम स्टेट के लिए अलग जितना भी कैटेगरी वाइज है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम लोग EC डिपार्टमेंट के लिए बात करें अदर स्टेट का, तो 220 to 230 रैंक। अगर होम स्टेट का जनरल का बात करें तो 500 के आसपास रैंक। अगर हम लोग OBC ए की बात करें तो 4.3 के। अगर हम लोग OBC बी की बात करें तो 1.1 के आसपास। अगर हम लोग SC की बात करें तो 4.2 के। और अगर हम लोग ST की बात करें तो 12 के आसपास रैंक अगर आपका है तो इसी ब्रांच मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 350 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको अदर स्टेट से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत हाई चांस है कि यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम लोग होम स्टेट की बात करें जनरल, तो 1 के से अगर आपका कम रैंक है, 1 के आसपास है, तो आपका अच्छा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर OBC ए की बात करें तो 5.5 to 5.6 के, OBC बी 1.5 to 1.7 के, SC के लिए 6.5 एंड ST के लिए 25.6 के आसपास रैंक है, तो ये मिल सकता है। अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो अदर स्टेट के लिए 400 के आसपास रैंक होना चाहिए। होम स्टेट जनरल के लिए 1.1 के, OBC ए के लिए 6.5 to 6.6 के, OBC बी के लिए 2.1 के, SC के लिए 8.4 के और ST के लिए 38 के। अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अदर स्टेट के लिए 500 के आसपास रैंक होना कंपलसरी है। और अगर होम स्टेट की बात करें तो जनरल में 1.4 के, OBC ए 6.7 to 6.8 के, OBC बी 3 to 3.1 के, SC के लिए 9.6 to 9.7 के और ST के लिए 39 के तक रैंक पे भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 900 to 950 रैंक आपका है अदर स्टेट से, तो आपको यहाँ पर सिविल मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग जनरल होम स्टेट से बात करें तो लेस देन 3.4 के, OBC ए 11.3 के, OBC बी 5.4 के, SC के लिए 13.3 के और ST के लिए 54 के। अगर हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अदर स्टेट के लिए लेस देन 900, होम स्टेट के लिए जनरल पे 200 के आसपास रैंक होना, 2 के आसपास रैंक होना चाहिए। OBC ए के लिए 7.3 के, OBC बी के लिए 3.3 के, SC के लिए 11.5 के और ST के लिए 42 के। अगर हम लोग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करें जनरल अदर स्टेट से तो 650 to 700 रैंक होना चाहिए। अगर हम लोग होम स्टेट जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2.7 के आसपास, OBC ए के लिए 10.7 के, OBC बी के लिए 5 के आसपास रैंक होना चाहिए और SC के लिए 14 के और ST के लिए 15.3 के आसपास रैंक होना चाहिए। मेटलर्जी ब्रांच की बात करें तो 1150 to 1200 अगर आपका अदर स्टेट से रैंक है तो यहाँ पे आपको मेटलर्जी ब्रांच मिलने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग होम स्टेट जनरल कैटेगरी की बात करें तो 3.2 to 3.3 के आसपास रैंक होना चाहिए।
अगर हम लोग ओबीसी ए की बात करें तो 10.4 के टू 10.5 के आसपास रैंक होना चाहिए। अगर हम लोग ओबीसी बी की बात करें तो 5.3 के आसपास रैंक होना चाहिए। अगर हम लोग एससी की बात करें तो 17 के तक रैंक पर आपको मेटलर्जी ब्रांच मिल सकता है। अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें तो 63 के रैंक तक भी जेयू में आपको मेटलर्जी मिल सकता है। हम लोग अगर पावर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो अदर स्टेट के लिए 1.2 के, होम स्टेट जनरल के लिए 4 के, ओबीसी ए के लिए 25.5 के, ओबीसी बी के लिए 5.3 के, एससी के लिए 20 के और एसटी के लिए 40.5 के आसपास रैंक होना चाहिए। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की बात करें तो अदर स्टेट के लिए 1.5 के, होम स्टेट जनरल के लिए 5.3 के, ओबीसी ए के लिए 18.2 के, ओबीसी बी के लिए 8 के आसपास रैंक होना चाहिए और एससी के लिए 22.5 टू 23 के आसपास रैंक होना चाहिए और एसटी के लिए 43.5 के तक भी रैंक पर आपको कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच जेयू में मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फूड टेक्नोलॉजी का। तो जनरल अदर स्टेट के लिए लेस देन 1.6 के रैंक होना चाहिए, होम स्टेट जनरल के लिए 5 के रैंक होना चाहिए, ओबीसी ए के लिए 22 के, ओबीसी बी के लिए 7.7 के, एससी के लिए 21 के और एसटी के लिए 3.8 के 38 के। ठीक है। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अदर स्टेट के लिए 1.6 के, होम स्टेट जनरल के लिए 5.4 के, ओबीसी ए के लिए 35 के, ओबीसी बी के लिए 6.2 के, एससी के लिए 23.3 के और एसटी के लिए 52.5 के आसपास रैंक पर भी आपको प्रिंटिंग इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। अगर हम लोग फार्मेसी की बात करते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी ब्रांच जो होता है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हो तो 1450 से 1500 के आसपास आपको फार्मेसी ब्रांच मिल सकती है अदर स्टेट वालों के लिए। अगर हम लोग होम स्टेट जनरल की बात करें तो 5.7 के, ओबीसी ए के लिए 9.4 के। सो गाइस, जितना भी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया और अगर आपका रैंक इसके आसपास है तो आप जादवपुर के डिसेंट्रलाइज काउंसिलिंग में जरूर अप्लाई करना, आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपका रैंक इसके आसपास नहीं है, इससे पीछे है बहुत ज़्यादा, फिर भी आप जादवपुर के डिसेंट्रलाइज में पार्टिसिपेट कर सकते हो क्योंकि अदर स्टेट वाले को लेस देन 10 के आसपास अगर रैंक रहता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत मैक्सिमम चांस होता है कि उनको भी मिल जाएगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है ये अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है। ठीक है। तो इतना तो रहेगा, इससे कम रैंक वालों को भी मिल सकता है। ठीक है कॉलेज, और ज़्यादा वालों को तो मिलना ही है और इतने रैंक पर हो तो आप सेफ हो। ठीक है। और जादवपुर के डिसेंट्रलाइज से जितना भी नोटिफिकेशन आएगा वो इस चैनल पर आपको प्रॉपर वे में मिलने वाला है। तो चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलती है। सो थैंक यू एवरीवन।